Good morning, student. Today we are going to discuss next topic, geometric progressions of 11th class, and this is third class of the sequence and series. Clear है? उससे फर्स्ट क्लास में अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 2 क्लास कंप्लीट किए, तो ये थर्ड क्लास है, यानी फर्स्ट क्लास ऑफ ज्योमेट्रिक. तो फॉर एग्जांपल 1 2 4 8 16 32, second 1 1 by 2 1 by 4 1 by 8 3 9 27 81 up to so on this. ठीक है. तो एपी में आपने चेक किया था कॉमन जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट यानी कॉमन है. यहाँ पे रेशियो करेंगे आप 2/1 2, 4/2 2, 8/4 2. दिस इज उनका जो रेशियो होगा दैट इज कांस्टेंट इज ऑल्सो 2. 1/2/1 हाफ, 1/4 हाफ, 1/2 1/2 1/2 up to 9/3 3, 27/9 3, 81/27 3, 4/-2 -2, -8/4 -2 और -2 और -2. तो एपी में था डिफरेंस इज कांस्टेंट, तो यहाँ रेशियो इज कांस्टेंट. तो नेक्स्ट टर्म जो फाइंड करना, प्रीवियस वाले टर्म्स को कांस्टेंट वैल्यू से इनटू और डिवाइड करना. क्लियर है? तो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी जीपी सॉरी एक साथ. फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशियो रिप्रेजेंट करे भाई आर, तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू लास्ट ए आर एस टू एन माइनस 1. ठीक है. तो ए इज फर्स्ट टर्म एंड आर इज कॉमन रेशियो. क्लियर? कॉमन रेशियो. तो कॉमन रेशियो आप फाइंड करते हैं. कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू टी एन nth टर्म अपॉन टी एन माइनस 1. क्लियर? तो ये हो गया जनरल फॉर्म. और जनरल टर्म जस्ट आप रिप्रेजेंट करें टी एन और ए एन. तो एपी में आपने जनरल टर्म टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए नॉट किया, तो उसमें इंटू में आना जस्ट. तो ए इंटू आर इज टू एन माइनस 1. एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, ए फर्स्ट टर्म एंड आर कॉमन रेशियो. सो फॉर एग्जाम्पल 1 1/3 1/27 up to so on. Clear है? तो in this example first term is 1 and common ratio 1/3/1 या 1/27/1/3. कॉमन रेशियो इज 1/3. सपोज आपको फाइंड करना फिफ्थ टर्म. क्लियर? फिफ्थ टर्म ऑफ दिस सीरीज. तो ए आर एस टू 4. क्लियर है? ए मीन्स 1, आर 1/3 और एस टू 4. 1/3 रेस टू 4 मीन्स 81. तो दिस इज फाइनल आंसर. तो ये 9 आना है, ये 9 नेक्स्ट 27 अप टू. क्लियर? तो आप पर्टिकुलर टर्म फाइंड करना है तो इस आइडेंटिटी को आपको फॉलो करना. फर्स्ट फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, देन अप्लाई आइडेंटिटी. क्लियर है?
क्वेश्चन देखिए, फाइंड T12, यानी 12th टर्म आपको फाइंड करना है T8, 8th टर्म इज इक्वल टू 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। तो कॉमन रेशियो आपको गिवन, देन फर्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म। तो T8 का मीनिंग है आपका A/7 इज इक्वल टू 192। क्लियर? A इज इक्वल टू 192 अपॉन R/7। वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू दिस 192 अपॉन 2/7। क्लियर है? तो जस्ट आप डिवाइड कर सकते हैं। तो A इज इक्वल टू 192 अपॉन 2/7। तो 16 से मैंने डिवाइड किया, 16 1 to 12 और 6 में 2 इंटू 2 इंटू 2 2/4 टाइम, तो 2/3 रिमेनिंग वन 8। तो जस्ट आप 4 से डिवाइड करें। नाउ T12 मीन्स A/11, A मीन्स 3/2, R/2। तो 3 इंटू 2/10, तो 2/10 आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो 1024 इज इक्वल टू 3070। तो ये रिजल्ट आना आपको। क्लियर है? तो सिंपल से है, फर्स्ट टर्म फाइंड करिए, देन कॉमन रेशियो जो रिक्वायर्ड जो आपको इनका यूज़ करके आप लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो GP आपका AR स्क्यू, लास्ट टर्म AR/2 -1, लास्ट और जनरल टर्म आप यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट आपको प्लस करना है, A प्लस AR प्लस AR² प्लस AR³। क्लियर? दिस इज इक्वेशन नंबर 1 का। क्लियर? तो सेकंड आप इक्वेशन 1 को जस्ट मल्टीप्लाई विद R। क्लियर? तो इक्वेशन जो 1 है इसको जस्ट R से मल्टीप्लाई, R मीन्स कॉमन रेशियो, तो SN इंटू R इज इक्वल टू, तो A इंटू R। तो एक स्टेप नेक्स्ट पे आपको नोट करना है, A इंटू R मीन्स AR, ये AR² ये AR³। AR², दिस इज सेकंड इक्वेशन। जस्ट R से मल्टीप्लाई करना, 1 स्टेप आपको अहेड नोट करना आपको। क्लियर? इक्वेशन 1 to 1 - 2 करिए आप, तो SN माइनस SN इंटू R। तो SN आप कॉमन आउट कर 1 - R। क्लियर? तो माइनस करते हैं, क्या चेंज कर दो आप, ठीक है? प्लस माइनस कैंसिल, ये टोटल आपको कैंसिल, फर्स्ट टर्म एंड ये दिस लास्ट टर्म। फर्स्ट A है पॉजिटिव माइनस AR/n। क्लियर? और SN इज इक्वल टू 1 - R से डिवाइड किया, जस्ट A कॉमन आउट, तो A इंटू 1 - R/n अपॉन 1 - R। क्लियर है? तो उसको आप ये इक्वेशन 1 नोट करिए। तो ये इफ़ R लेस देन 1, इसी को आप ये नोट कर सकते हैं, A/n -1 अपॉन R -1। इफ़ R ग्रेटर देन 1, तो ये यूज़ कर सकते हो आप। इसी को चेंज करना चाहें आप, तो A को इंटू करिए। तो जनरली आप सपोज़ इसके लिए आपने ये भी यूज़ कर लिया, इसके लिए आपने ये यूज़ कर लिया, प्रॉब्लम नहीं है ना, कैलकुलेशन में प्लस माइनस का चेंज आना, आंसर सेम आएगा। तो सपोज आपने इसके लिए ये यूज़ किया, तो ये माइनस आना, ये माइनस 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 कैंसिल प्लस,
तो आंसर पे इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर? इसको जस्ट ए से इंटू करके देखिए, चेंज करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हो। एस एन इज इक्वल टू जस्ट ए से इंटू करिए आप ए माइनस ए आर एस टू एन अपॉन 1 माइनस आर, और दिस इज लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू ए इंटू आर एस टू एन माइनस 1। तो इसी फॉर्म में आप इसको चेंज करते हैं, ए माइनस ए आर एस टू एन माइनस 1 इंटू आर अपॉन 1 माइनस ए, दिस इज एल इंटू आर, एल आर अपॉन 1 माइनस आर। ये भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हो। क्लियर? Question है find sum of n terms of a GP. First term is root 7. Common ratio root 21. Root 7 into root 3 upon root 7 means root 3. Clear? चलिए, एस एन a into r s to n minus 1 upon r minus 1. वैल्यू ऑफ r इज ग्रेटर देन 1 पॉइंट समथिंग आता है। चलिए, रूट 7 r मीन्स रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1। ये रिजल्ट है। रैशनलाइज करना चाहें आप रैशनलाइज कर सकते हैं। क्लियर है? तो सम ऑफ n टर्म्स आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है आपके पास इफ ए बी एंड सी आर इन GP देन फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी सी। तो 3 नंबर्स आपको GP में गिवन है, तो बाय डेफिनेशन B अपॉन ए, B बाई ए का रेशियो इज इक्वल टू C बाई B। क्लियर है? इनका रेशियो क्या है ना, सेम है ना, तो रेशियो इज कांस्टेंट। तो B बाई ए इज इक्वल टू C बाई B, B इंटू B, B स्क्वायर, A इंटू C A C, और B इज इक्वल टू रूट ऑफ ए सी। क्लियर है? तो ये रिलेशन होगा इफ 3 नंबर्स आर इन GP। क्लियर है? सर फॉर एग्जांपल आप यूज़ करते हैं 1 3 9, तो 1 इंटू 9 9, रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। क्लियर है? तो 3 नंबर GP में होंगे तो ये रिलेशन है उनका, तो B इज इक्वल टू रूट ऑफ ए सी। क्लियर? नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन ऑफ जियोमेट्रिक मीन कर सिंगल जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर A एंड B। तो 2 नंबर आपको गिवन है A एंड B, तो सिंगल जियोमेट्रिक मीन यानी ZM, ये आपको फाइंड करना। नंबर्स गिवन है A एंड B, लेट सिंगल जियोमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B इज B, तो दिस इज सिंगल जियोमेट्रिक मीन। तो बाय डेफिनेशन ऑफ GP, तो Z बाई A इज इक्वल टू B बाई Z, Z इंटू Z स्क्वायर इज इक्वल टू AB, और Z इज इक्वल टू रूट ऑफ AB। सपोज आपको गिवन 1 और 81, ठीक है, तो 2 नंबर गिवन है, तो फाइंड सिंगल जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 81। तो 1 इंटू 81, 81 रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू क्या है आपका 9। क्लियर? तो ये आपका सिंगल जियोमेट्रिक मीन है।
इसको शॉर्ट जी से आपको रिप्रेजेंट करना, रूट ऑफ ए बी। क्लियर? तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है आपका ये। तो नेक्स्ट है आपका एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। वही ए एंड बी गिवन एन ज्योमेट्रिक मीन। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन सपोज G1, G2, सेकंड, थर्ड, G3, लास्ट आपका क्या होगी Gn। क्लियर? तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आर n। क्लियर? तो n ज्योमेट्रिक मीन 1 और 1 2, तो टोटल टर्म्स आर n+2। देन पोजीशन ऑफ b इज n+2, तो Tn+2 इज इक्वल टू b। क्लियर? एंड जनरल टर्म ऑफ Tn a इंटू r⁻n−1। हियर n इज n+2, a r⁻n+2 -1 मीन्स n+1 इज इक्वल टू b, और r+n+1 इज इक्वल टू b बाई a। सिंपल r इज इक्वल टू b बाई a होल रेस टू 1 बाई n+1। क्लियर? तो ये आपका वैल्यू ऑफ r, कॉमन रेशियो। a एंड b आपको गिवन है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज n, देन वी कैन फाइंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू b बाई a होल रेस टू 1/n+1। क्लियर? जीपी एपी में आपने क्या किया था, r फाइंड किया, वैसे ही यहाँ जीपी में क्या हो जाएगा आपके पास r आ जाएगा। क्लियर? तो सपोज आपको ज्योमेट्रिक मीन फर्स्ट फाइंड करना है, तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन G1, a इंटू आर, जस्ट r से आप मल्टीप्लाई करेंगे a r, और r मीन्स b बाई a होल रेस टू 1/n+1। क्लियर? तो जस्ट आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a⁻1 b⁻1 1/n+1 और a⁻1 1/n+1। क्लियर? तो ये आपका माइंड करिए। क्लियर? तो एलसीएम n+1 n+1 -1 a⁻n/n+1 इंटू b⁻1/n+1, और G1 इज इक्वल टू a⁻n b होल रेस टू 1/n+1। ये भी आप यूज कर सकते। क्लियर? तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन इज a⁻n इंटू b होल रेस टू 1/n+1। क्लियर? ऐसे आप सेकंड फाइंड करना G2, तो ar², G3 ar3। क्लियर? ऐसे ही सेम आप फाइंड करते nth ज्योमेट्रिक मीन। ये ज्योमेट्रिक, उसका रिजल्ट होगा ar⁻n, या सिंपल आप b/r कर लिया, जस्ट आप b को किससे डिवाइड करिए, r से डिवाइड कर, रिजल्ट आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं इसकी फॉर्म में, तो ये आएगा a b⁻n होल रेस टू 1/n+1। दिस इज nth ज्योमेट्रिक। क्लियर है? तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन ये आना आपके पास a⁻n b होल रेस टू 1/n+, लास्ट nth होगा a की पोजीशन चेंज होनी है, a b⁻n/1/n+1। क्लियर है? चलिए,
तो नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ एन जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। तो इन्हीं का प्रोडक्ट फाइंड करना है, जी एम कर सकते हो, प्रोडक्ट भी करना Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू अप टू Zn। क्लियर? Z1 जस्ट आपने फाइंड किया है ए आर, G2 ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू ए आर एस टू। यही भाई G1 फर्स्ट ए आर, G2 ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए इंटू एन टाइम्स, तो ए रेस टू एन। तो हर को आप कंबाइंड करते हैं, इंटू में पावर क्या होंगे, +1 +2 +3 अप टू एन। क्लियर? वही सम ऑफ नेचुरल नंबर, P इज इक्वल टू ए रेस टू एन इंटू आर रेस टू एन, n+1 अपॉन 2। क्लियर है? तो इसको एक सेकंड कंबाइंड कर देता हूँ। तो P इज इक्वल टू ए रेस टू एन इंटू आर, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर n, n+1 अपॉन 2 एंड वैल्यू ऑफ आर। वैल्यू ऑफ आर आपने फाइंड किया ना, वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू बी अपॉन ए होल रेस टू 1 अपॉन n+1। वैल्यू ऑफ आर दिस एंड ये होल रेस टू एन, n+1 अपॉन 2। क्लियर? तो n+1 कैंसिल कर सकते हैं, ए रेस टू एन बी बाई ए होल रेस टू, n+1 कैंसिल, n बाई 2। क्लियर? तो ए रेस टू एन बी रेस टू एन बाई 2 अपॉन ए रेस टू एन बाई 2। क्लियर? ए रेस टू एन अपॉन ए रेस टू एन बाई 2, इनको कंबाइंड करें तो ये रिजल्ट आया ए रेस टू एन बाई 2 इंटू बी रेस टू एन बाई 2 एक साथ। ठीक है? तो एन आप कॉमन आउट कर सकते हैं, P इज इक्वल टू ए रेस टू हाफ, बी रेस टू हाफ और ये एन। तो सिंपल आप ये रूट ऑफ ए बी कर सकते हैं और ये एन, और रूट ऑफ ए बी मीन्स सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू जी एन कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू जी रेस टू एन, जी मीन सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड। क्लियर? नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन ए जीपी। फर्स्ट है आपका और लाइक 3, तो 3 हुई एपी में आपने नोट किया था ए प्लस डी और ए माइनस डी। क्लियर है? तो सेम उसी कॉपी करनी, ए प्लस और माइनस, प्लस को रिप्लेस करिए इनटू से मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? माइनस को डिवाइड से ए अपॉन आर, तो ए आर और ए अपॉन आर। 3 आपको ये फाइंड कर, सपोज 3 टर्म्स का ये हो, 5 फाइंड करने ए आर ए अपॉन आर 3, नेक्स्ट एट ए आर स्क्वायर ए अपॉन आर स्क्वायर, ये 5 7 है। तो नेक्स्ट फॉरवर्ड करिए, बैक करिए आप। क्लियर? सेम आपको इवन फाइंड करना, इवन टर्म्स लाइक 2 4, तो ए अपॉन आर और ए आर, 2 टर्म्स 4 फाइंड करना है। इनका कॉमन रेशियो होगा आर स्क्वायर, इनमें कॉमन रेशियो होगा आपके आर, ये आर क्यूब, ये आर अपॉन आर, ए अपॉन आर क्यूब। क्लियर है? 6 करना है तो ए आर एस टू 5 अपॉन ए अपॉन आर एस टू 5। क्लियर है? तो ऑड के लिए आपको ये प्रोसीजर यूज़ करना और इवन के लिए आपको ये यूज़ करना। क्लियर? तो बेनिफिट क्या होगा सर, सपोज इनका प्रोडक्ट आपको गिवन, तो मल्टीप्लाई करें आर और आर कैंसिल, ए क्यूब का रिजल्ट आ रहेगा। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें बेस्ट।
So the sum of the first three terms of a GP is 39 upon 10 and their product is 1. Find the common ratio and the terms. So three terms आपको given means odd. So let terms are A, AR और A upon R. Clear? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट आपको गिवन है A अपॉन R, A और AR इज इक्वल टू 1. R कैंसिल, A क्यूब इज इक्वल टू 1 मीन्स A इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 1. क्लियर? एंड सेकंड कंडीशन आपको गिवन का सम A अपॉन R प्लस A प्लस AR इज इक्वल टू 39 अपॉन 10. क्लियर? वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 1 आप सब्स्टिट्यूट करिए देन कैलकुलेट करते हैं आप. एलसीएम आर 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू 39 अपॉन 10. क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 10R स्क्वायर प्लस 10R प्लस 10 इज इक्वल टू 39R और 10R स्क्वायर माइनस 29R प्लस 10 इज इक्वल टू 0. तो इसका फैक्टर करना है आपको. क्लियर? तो 10 इंटू 10 100 के पार्ट्स करेंगे प्लस करने पे क्या आना चाहिए 29. तो 24 एंड 4 25 एंड 4. तो 10R स्क्वायर माइनस 25R माइनस 4R. तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 2/5 एंड सेकंड वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू 5/2. वैल्यू ऑफ A अपने फाइंड के 1. तो कॉमन रेशियो तो आपका ये 2/5 और 5/2 एंड टर्म्स आर तो ये A1. सपोज R आप ये यूज़ करते हैं तो टर्म्स आपने नोट किए थे A/R और AR. तो उसको डिवाइड करेंगे तो ये आना आपके पास ये 1, ये 5/2 और ये 2/5. और सपोज आप ये R यूज़ करते तो ये 1, ये 2/5 और ये 5/8. क्लियर है? तो प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स 5 टर्म्स गिवन हो तो आपको ये प्रोसीजर यूज़ करना. ये 3 टर्म्स 5 पर देखिए एक्सटेंड बैक करिए, एक फॉरवर्ड करिए. क्लियर है? तो ये आपका जीपी का. तो ये कुछ क्वेश्चंस है तो नेक्स्ट क्लास में ट्राई करते हैं. ओके, थैंक यू.